साथियों नमस्कार, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। साथियों हम लोग आज देखते हैं इतिहास की सीरीज और उसमें कितना है दम। इस सीरीज में हम लोग हमेशा की तरह जो पिछला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके होते हैं उसके हम लोग सवालों पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो आज हम लोग पिछले जितने भी चैप्टर्स अब तक हो चुके हैं उसका एक कंक्लूज़न हम लोग यहाँ पर लेंगे और उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण सवाल हैं या जो एक्सपेक्टेड भी हैं उनको हम लोग चर्चा में लेने वाले हैं। तो चलिए मैं बिना किसी देर के हम आगे चलते हैं। तो आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग देख सकते हैं। उपनयन शब्द का अर्थ क्या है? उपनयन एक संस्कार है, 16 संस्कारों में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसके 4 ऑप्शन मैंने लिखे हुए हैं। समीप ले जाना, ज्ञान देना, हृदय में धारण करना और ईश्वर का दर्शन करना। तो साथियों आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन फाइंड करना है और अपना राइट आंसर देना है। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर देख सकते हैं और बता सकते हैं। तो राइट आंसर आप लोग देख लीजिएगा और मिला लीजिएगा। तो राइट आंसर है समीप ले जाना। उप ये शब्द जो लगा हुआ है इसमें, उप का मतलब ही समीप होता है। तो जैसे उपनिषद बना तो ऐसे ही उपनयन है तो समीप ले जाना, अर्थात ईश्वर के या ज्ञान के समीप ले जाना, ये इसका अर्थ हो जाता है। तो आपको यहाँ से आंसर मैच कर लेना है। दूसरा सवाल पे चलते हैं सीधे। दूसरा सवाल है, कन्या के पिता या उसके संबंधी द्वारा कन्या के बदले धन लेकर कन्या का विवाह होता था। तो ये किस प्रकार के विवाह की श्रेणी में आता था? साथियों आप लोगों को जानकारी होगी, हमारी प्लेलिस्ट में 8 विवाहों की सीरीज है, वो आप लोग देख सकते हैं। और 8 विवाह में से 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। पैशाच विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और गंधर्व विवाह। तो इसमें आप लोग राइट आंसर क्लिक करिएगा और देखिएगा अपना आंसर मैच करके कि राइट आंसर क्या है। तो एक तरीके की खरीद फरोख्त थी गर्ल्स की, कन्याओं की, आज भी होती है कई जगह पर। तो आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर है असुर विवाह। अलग प्रकार के विवाहों में क्या होता था वो लोग आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। चलिएगा तीसरे सवाल पे चलते हैं। मनुस्मृति के अनुसार कितने प्रकार के दास होते थे? अब दासों की संख्या पर हम लोग बात करते हैं। अलग अलग राइटर्स द्वारा अलग अलग दासों की प्रकार बताए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन है 7, 10, 15, 12। तो आप फटाफट आंसर कीजिएगा वीडियो को पॉज करके और देखिएगा क्या आप कर पा रहे हैं कि नहीं। तो राइट आंसर है 7 प्रकार। साथियों यहीं पर मैं बता देता हूँ, एक संत हैं विज्ञानेश्वर और उनकी पुस्तक है मिताक्षरा, उसमें 15 प्रकार के दास बताए गए हैं। तो 7 प्रकार मनुस्मृति में और मिताक्षरा में 15 प्रकार के दास बताए गए हैं। तो वैसे तो नारद स्मृति में भी अन्य प्रकार के दास बताए गए हैं, तो वो एक अलग सिस्टम है, ऐसे बहुत सारी जानकारी इकट्ठी हो सकती है। चलिएगा आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। चौथा सवाल, दशावतार सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? अब साथियों यहाँ पर धर्म कहना उचित है या नहीं अलग बात है, आप शाखा कह सकते हैं। तो दशावतार सिद्धांत जिसमें 10 अवतारों का वर्णन है, तो किस धर्म से जुड़ा हुआ है ये? शाक्त धर्म, वैष्णव धर्म, शैव और बौद्ध धर्म। तो किस धर्म शाखा में 10 अवतार की कल्पना की गई है वो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे और ये सिद्धांत आप देख सकते हैं। और ये है वैष्णववाद का, भगवान विष्णु के 10 अवतार जिसमें एक भविष्य का अवतार भी है। तो आप लोग बताइएगा कि अभी तक 9 अवतार तो हो चुके हैं, जो 10वां अवतार है उसका क्या नाम होगा? तो उस भविष्य के अवतार का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा और हम किसी दिन विशेष टॉपिक में उसकी चर्चा करेंगे। तो आप लोग फिलहाल यही काम कर लीजिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 10 वर्ष का ब्राह्मण भी 100 वर्ष के क्षत्रिय से श्रेष्ठ होता है, ये कहाँ कहा गया है? तो इस प्रकार के कथन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, क्योंकि कट्टर जो पंथ था प्राचीन काल में वो अपने चरम पर भी था और कट्टरपन वैसे समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग उन चीज़ों को दरकिनार करते हुए केवल अपने उद्देश्य पर ही ध्यान रखेंगे और केवल हम लोग वो कंटेक्स्ट देखेंगे जो हमारे ऐतिहासिक दृष्टि से या परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति और मिताक्षरा। तो आप राइट आंसर देख सकते हैं। एक बड़ी फेमस और सबसे प्राचीन स्मृति जिसे हम मनुस्मृति के नाम से जानते हैं, तो इसी में ये कहा गया है।
और यहाँ तक बताया गया है कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय में जो संबंध होता है वो पिता पुत्र जैसा होता है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से ये बांटा गया है। तो इसीलिए कहा गया है कि इनमें 10 वर्ष का ब्राह्मण भी 100 वर्ष के क्षत्रिय से श्रेष्ठ होता है। चलिएगा नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। प्रथम 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको मिलाकर के क्या कहा जाता था? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, द्विज, आर्य, नृपत्री और त्रेयी। तो इस तरीके से आप लोगों को 3-4 ऑप्शन में देखना होता है और काम करना होता है। तो राइट आंसर है द्विज। साथियों, इन तीनों वर्णों को मिलाकर के द्विज कहा जाता था। अब द्विज का मतलब होता था दूसरे जन्म से। जो प्रत्यय है ये लगने पर आप देखते हैं कि जन्म का संबंध आता है, उत्पत्ति का मतलब आता है जय लगने से। तो यहाँ पर भी द्विज जिसका दूसरी बार जन्म हुआ हो, और ऐसा होता था उपनयन संस्कार के बाद। जब वेदारंभ होता था, जब वेदों के आरंभ के लिए उपनयन संस्कार का होना जरूरी होता था, और वो यहाँ पर दिख सकता है क्योंकि इन्हीं 3 वर्णों का उपनयन संस्कार होता था। शूद्रों के लिए ये वेद पाठ होता ही नहीं था, इस वजह से इन्हीं 3 वर्णों को द्विज कहा गया। और दूसरा है आर्य। ये आप लोग जानते थे कि वैदिक काल में जो कुछ लोग थे श्रेष्ठ, वो अपने आप को श्रेष्ठ भी कहते थे और आर्य ही कहे जाते थे। और जो लोग उनसे जुड़े हुए नहीं थे वर्ण आधार पर, तो उन्होंने उनको अनार्य कहा या दास दस्युओं की श्रेणी में रखा। तीसरा ऑप्शन है नृपत्री। साथियों, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैदिक काल का ही। तो ये उनके लिए प्रयोग किया जाता था जब एक संयुक्त परिवार में जो नाना नानी, दादा दादी और अपने सारे रिश्तेदार एक ही परिवार में होते थे, तो उसके लिए ये नृप्त शब्द इस्तेमाल किया गया है। और त्रेयी तो एक सीधा शब्द है जिसमें 3 चीज़ों का कलेक्शन हो, तो ये तो सीधा शब्द है। चलिएगा अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र किसे कहा गया है? साथियों, 4 ऑप्शन है। ये वेदांग ही है एक, जिसमें आप देख सकते हैं कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद, 4 ऑप्शन है। इनमें से राइट आंसर आपको करना है। तो राइट आंसर है आपका निरुक्त। यास्क का निरुक्त आपने देखा होगा, तो उसमें ये बताया गया है कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है। वेदांग जो था, वैदिक साहित्य को समझने के लिए और उसको आसानी से फैलने के लिए, बताने के लिए, समझने के लिए ये हिस्से किए गए थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि वेदों को समझने के लिए किया गया था। 8वां सवाल है आज का, ऋग्वेद में किस राज्य का उल्लेख नहीं मिलता है? तो ऋग्वेद आप देख सकते हैं अंग, मगध, दोनों या दोनों में से कोई नहीं, किसी का उल्लेख नहीं मिलता है। तो अगर आप लॉजिकली सोचें और आपने पिछली हमारी वीडियो सुनी भी है, तो हमने डायरेक्टली अगर उसमें चर्चा नहीं भी की है तब भी आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि आपको बस पता होना चाहिए अंग राज्य की लोकेशन और मगध राज्य की लोकेशन। तो अगला जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो आने वाला इन्हीं महाजनपदों पर बेस्ड होगा। तो फिलहाल तो आप लोग देख लीजिएगा कि इनमें से दोनों का ही उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता, क्योंकि दोनों ही ये हमारे पूर्वी भारत में रहे हैं, और जबकि जो वैदिक शाखा थी, या आप कह सकते हैं ऋग्वैदिक काल का जो क्षेत्र था, वो हमारा पश्चिमोत्तर भारत था। तो इस वजह से अंग और मगध दोनों का ही वर्णन नहीं मिलता। तो इन दोनों राज्यों का पहली बार जो वर्णन मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है, और अथर्ववेद में ही ये बातें आई हैं साथ में। अगले सवाल पे चलते हैं। ऋग्वैदिक ऋषियों ने जिस समय जिस देवता की प्रार्थना की, उसे ही सर्वोच्च मानकर उसमें संपूर्ण गुणों का आरोप कर दिया। तो ये तो साथियों आज भी होता है। जैसे आप लोग अगर सीरियल वगैरह देखते हो तो आपको पता है कि अगर शनिदेव नाटक आ रहा है तो सारी महिमा शनिदेव की ही हो गई, मतलब सब कुछ जो भी कुछ हुआ है वहीं से हुआ है। जय हनुमान आ रहा है तो वहीं से सब कुछ, शिव शंकर का नाटक आ रहा है तो वहीं उन्हीं को सब कुछ दिखा करके, और विष्णु पुराण आ रहा है तो वहीं दिखा करके, मतलब कुल मिला करके जो भी देवता की बात की गई सारे गुण उसी में समाहित कर दिए, और उसी से सब अन्य देवताओं की उत्पत्ति को शो किया गया है। तो मैक्स मुलर ने इसको एक विशेष नाम दिया गया है मैक्स मुलर द्वारा। तो वो क्या है वो आप देख सकते हैं। तो पहला हेनोथिज्म, ह्यूमनिज्म, नेचरिज्म और ऑमनीपोटेंट। तो ये 4 शब्द हैं। इन 4 शब्द में से कौन सा इस प्रवृत्ति को शो करता है वो आप लोग देख सकते हैं और बता सकते हैं इसमें ऑप्शन देख करके। तो उम्मीद करता हूँ आपने सोच लिया होगा। तो राइट आंसर है हेनोथिज्म। तो HENO करके है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि इस जो प्रवृत्ति हमारे इंडिया में पाई जाती है, क्योंकि देवता ही इतने सारे हैं,
तो उसी प्रवृत्ति को मैक्स मुलर की भाषा में हमने हीनोथिज्म कहा। तो ये थ्योरी भी आप लोगों को याद रखनी है। चलिएगा आगे और अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। ऋग्वैदिक काल में मृत्युदंड का प्रावधान था, ये कथन है और आपको सही मतलब सत्य और असत्य में ही सिर्फ बताना है। तो दो ऑप्शन ही आपके पास सामने हैं, ये सत्य बात है या असत्य बात है। तो आप लोग सोच लीजिएगा, छोटा सा ऑप्शन है। तो राइट आंसर है असत्य। तो ऋग्वैदिक काल में मृत्युदंड का प्रावधान नहीं था, केवल शारीरिक दंड और जुर्माना ही दिया जाता था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा तो आपको सोचने वाली बात है, क्योंकि अभी और भी समय ऐसे मिलेंगे जिस समय मृत्युदंड का प्रावधान नहीं था। तो वो भी हम लोग आने वाले समय में देख लेंगे कौन कौन से समय पीरियड रहे हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में अभी वैदिक काल की बात चल रही है। नेक्स्ट और अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। ऋग्वेद में आर्य शब्द का कितनी बार दोहराव किया गया है, मतलब कितनी बार ये आर्य शब्द प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में, तो वो आपको बताना है। ऑप्शन है 224 बार, 33 बार और 3 बार। साथियों वैसे तो मैंने जानबूझ करके ये संख्या कुछ विशेष क्रम में लिखी है, और अगर हो सके तो आप लोग इन संख्याओं को रिवाइज कर लेना कि 24 बार किस लिए, 33 बार किस लिए, 3 बार किस लिए, तो और 200 बार किस लिए। तो ये कर लेंगे तो आप शायद ज़्यादा बेटर होगा। तो राइट आंसर है 33 बार। आर्य लोगों, अगर उन्होंने अपने आप को आर्य कहा तो इसका वर्णन ऋग्वेद में मिला, और ऋग्वेद में इसके लिए 33 बार प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन पे चलते हैं। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था। साथियों आपको किसी भी छोटी बुक में, लुसेंट में आपको मिल जाएंगी कि बहुत सारी नदियाँ थी जो प्राचीन थी और उनके आज नाम बदल गए हैं। तो उनमें से कुछ नदियाँ तो यहाँ पर मैं लिख ही रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार वहाँ से उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जैसे पहली है वितस्ता, बिपाशा, परुषणी और शतुद्री। ये 4 वैदिक नदियाँ हैं जिनके आज नाम बदल गए हैं। तो आपको बताना है कि झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था। चलिएगा, तो इसका राइट आंसर है वितस्ता। वितस्ता ये झेलम का प्राचीन नाम था। जैसे बिपाशा जो है वो ब्यास नदी का प्राचीन नाम है, परुषणी रावी नदी का प्राचीन नाम है, और शतुद्री सतलज नदी का प्राचीन नाम है। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि वितस्ता, बिपाशा, परुषणी और शतुद्री ये चारों ही प्राचीन नदियां हैं और इनका संबंध ऋग्वैदिक काल तक जाता है। अगर आपको प्राचीनता के आधार पर बात करनी हो तो आप ये देख सकते हैं कि इनका अस्तित्व पहले भी था। चलिएगा नेक्स्ट 13वें सवाल पे चलते हैं। भारतवासियों को सिकंदर के आक्रमण के पूर्व लोहे का ज्ञान था। ये साथियों कथन है, आपको फिर वही बताना है ये सत्य बात है या असत्य बात है। अगर आपको इस बात का पता है कि लोहे की खोज भारत में कब हुई, कब उसके साक्ष्य मिलते हैं, और सिकंदर का आक्रमण भारत पर कब हुआ, तो आप लोग बड़े अच्छे तरीके से इस सवाल का आंसर दे सकते हैं। और साथियों यही एक पैटर्न होता है जिससे आप लोग पता कर सकते हैं कि जो यूपीएससी है और जो अन्य एग्ज़ाम है उसमें ये सीधे सीधे अंतर होते हैं। तो ये उसका एक ही पार्ट है। चलिएगा, तो राइट आंसर है सत्य। तो सत्य बात होनी ही है, आपने पढ़ ही लिया होगा, पीछे सवाल भी आया था कि लोहे का ज्ञान जो हुआ 1000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ, और जबकि सिकंदर का आक्रमण हुआ 325 ईसा पूर्व। तो आप लोग देखेंगे तो इस तरीके से सिकंदर के काफ़ी समय पहले ही भारत में लोहे का ज्ञान हो चुका था और विभिन्न प्रकार की चीज़ें उसकी बनती थीं। चलिएगा नेक्स्ट और आज का सेकंड लास्ट सवाल। आहार संस्कृति का विकास कहाँ हुआ। तो आप बहुत सारी संस्कृति देखेंगे, ताम्र पाषाण कालिक संस्कृतियाँ, तो उसमें से एक थी आहार संस्कृति। तो इसका क्षेत्र आपको बताना है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको बताना है, और हो सके तो और जो अन्य संस्कृतियां हैं ताम्र पाषाणिक, उनको भी आप लोग एक बार देख लें उनकी लोकेशन कहाँ है। तो ये राइट आंसर है राजस्थान, और राजस्थान के भी उदयपुर क्षेत्र या उदयपुर जो ज़िला है उसमें आहार संस्कृति का विकास हुआ, और समय के साथ साथ ये संस्कृतियाँ लुप्त हो गई। तो और बाद में यही संस्कृतियाँ फिर हड़प्पा काल में ऐड हो गई थी। नेक्स्ट और आज का लास्ट सवाल साथियों, ये आप लोग देख लीजिएगा, सैंधव सभ्यता में मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला। तो चनहूदड़ों से, धोलावीरा से, कालीबंगन से और दाइमाबाद से। तो राइट आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा, वेरी इजी सवाल है और यह है चनहूदड़ों।
तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि हम लोग अगर थोड़े थोड़े सवालों की भी प्रैक्टिस करें तो हमारे पास मैं बता चुका हूँ जैसे पहले कि सवालों की प्रैक्टिस करने से होता ये है कि हम लोगों को उस चैप्टर के काफ़ी सारे नाम रिकॉल करने की आसानी हो जाती है। अब आपने देखा कि हमने पढ़े 15 सवाल, तो 15 चौका 60, 4 सवाल, 4 ऑप्शन होते हैं एक सवाल में। अगर हम लोग 2-4 ऑप्शन कम भी करते हैं तो आप कह सकते हैं कि कम से कम आपने 50 नाम इस छोटी सी वीडियो में रिकॉल कर लिए होंगे। ये फ़ायदा होता है सवालों को सॉल्व करने का। तो जब भी आप कोई टॉपिक कंप्लीट करें तो आपका ये ड्यूटी बनती है कि आप लोग उसका एक छोटा सा रिवीजन ज़रूर कर लें, चाहे वो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में हो या फिर दूसरे फॉर्म में। तो इससे टेस्ट हो जाता है कि हम लोगों ने कितना सीखा। साथियों, मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा इस पर, आप लोग बस इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अगर जिन लोगों ने नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।